आज 21 अक्टूबर 2025 है और हम आपको एक ऐसी खबर दिखा रहे हैं जिसने दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों को चौंका दिया है। चीन के तकलामाकन रेगिस्तान में सैटेलाइट तस्वीरों में एक विशाल ढांचा नजर आया जो हूबहू एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर जैसा है। सोचिए, समुद्र में तैरने वाले जहाज की पूरी आकृति रेगिस्तान में बना दी गई। ये कोई छोटा मोटा मॉडल नहीं बल्कि असली जहाज के आकार का मॉकअप है। सवाल उठता है, चीन अपनी सीमाओं के भीतर रेगिस्तान में अमेरिकी जंगी जहाज की नकल क्यों बना रहा है? इसका मकसद क्या है? नई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला कि चीन इस ढांचे को लगातार विकसित कर रहा है। इसके आसपास और भी कई संरचनाएं दिखी जिससे रहस्य और गहरा गया। रक्षा विश्लेषकों ने पाया कि यह अकेला ढांचा नहीं बल्कि एक पूरे सैन्य कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। इस खोज ने पेंटागन से लेकर नई दिल्ली तक हलचल मचा दी। चीन की यह हरकत उसकी बढ़ती सैन्य महत्वाकांक्षाओं का संकेत है। ये नकली जहाज सिर्फ एक ढांचा नहीं बल्कि चीन की अमेरिका को खुली चुनौती है। अब दुनिया सोच रही है, चीन का अगला कदम क्या होगा? यह कहानी सिर्फ रेगिस्तान की नहीं बल्कि बदलते वैश्विक शक्ति संतुलन की है और यह खुलासा आने वाले समय में भू राजनीति की दिशा तय कर सकता है। विशेषज्ञों ने जब इन तस्वीरों का विश्लेषण किया तो पता चला कि चीन ने सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर ही नहीं बल्कि अमेरिका के अर्लेबर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर की भी हूबहू नकल बनाई है। चीन ने इन जहाजों की डिटेल्स तक पर ध्यान दिया। ब्रिज, फनल, मिसाइल लॉन्चर, सब कुछ असली जैसा। खास बात यह है कि चीन ने अपने जहाजों की नकल नहीं बनाई बल्कि सीधे अमेरिकी नौसेना के सबसे आधुनिक जहाजों को चुना। सवाल है, चीन अमेरिकी जहाजों की नकल क्यों बना रहा है? इसका जवाब है, दुश्मन को हराने के लिए पहले उसे समझना जरूरी है। चीन अमेरिकी नौसेना को अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी मानता है। चीन इन नकली जहाजों का इस्तेमाल अपनी मिसाइलों की सटीकता परखने के लिए कर रहा है ताकि असली जंग में अमेरिकी जहाजों को निशाना बना सके। यह एक मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक चाल है, खुलेआम अमेरिका को संदेश देना कि उसके सबसे कीमती हथियार अब चीन के निशाने पर हैं। चीन की यह तैयारी उसके आत्मविश्वास और सैन्य क्षमताओं में जबरदस्त बढ़ोतरी का संकेत है। यह दुनिया के लिए एक बड़ा अलार्म है। चीन ने रेगिस्तान में असली जहाज नहीं बल्कि विशालकाय मॉकअप बनाए हैं, कंक्रीट, स्टील और अन्य सामग्रियों से। इनका मकसद है मिसाइल टेस्टिंग। सैटेलाइट या मिसाइल सेंसर से ये असली जहाज जैसे दिखते हैं। शुरुआती तस्वीरों में ये साधारण ढांचे थे, लेकिन अब ये और भी असली जैसे दिखने लगे हैं। इन नकली जहाजों के आसपास मिसाइल हमलों के निशान भी दिखे हैं, जो चीन के लगातार परीक्षणों का सबूत है। इन ढांचों पर लगे खंभों पर सेंसर और रडार रिफ्लेक्टर लगे हैं, जो हर मिसाइल हमले का डेटा इकट्ठा करते हैं। ये डेटा चीन के वैज्ञानिकों के लिए बेहद कीमती है। इसी से वे अपनी मिसाइलों को और घातक बनाते हैं। चीन यहाँ सिर्फ मिसाइलें ही नहीं बल्कि सैटेलाइट, रडार और ड्रोन सिस्टम भी टेस्ट करता है। चीन अपनी पूरी किल चेन यानी दुश्मन को खोजने से लेकर उसे नष्ट करने तक का अभ्यास कर रहा है। यह रेगिस्तान चीन की आक्रामक सैन्य महत्वाकांक्षा का प्रतीक बन चुका है। चीन जिस मिसाइल का परीक्षण कर रहा है उसका नाम है डोंगफेंग 21D, दुनिया में कैरियर किलर के नाम से मशहूर। यह एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल खास तौर पर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को नष्ट करने के लिए बनाई गई है। DF-21D को मोबाइल लॉन्चर से दागा जाता है। यह अंतरिक्ष के करीब तक जाती है और फिर टारगेट पर गिरती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत, नीचे आते वक्त वॉरहेड दिशा बदल सकता है, यानी जहाज हिल भी जाए तो मिसाइल पीछा कर सकती है। इसकी रफ्तार आवाज से 10 गुना ज्यादा हो सकती है, जिससे मौजूदा डिफेंस सिस्टम भी इसे रोकने में नाकाम हो सकते हैं। DF-21D चीन को एंटी एक्सेस एरिया डिनायल रणनीति में बढ़त देती है, यानी दुश्मन की नौसेना को चीन के करीब आने से रोकना। यह मिसाइल अमेरिका के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन चुकी है। चीन अब समुद्री इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। चीन की तैयारी यही नहीं रुकती। उसने रेगिस्तान में एक लंबी घुमावदार रेलवे पटरी बिछाई है। इस पटरी पर नकली जहाज का चलता फिरता मॉडल रखा जाता है
जो असली जहाज की तरह दिशा बदलता है। चीन अपनी मिसाइलों का परीक्षण अब गतिशील लक्ष्यों पर करता है ताकि असली युद्ध जैसी स्थिति बनाई जा सके। यह रेलवे सिस्टम चीन की सरकारी कंपनी कैसिक ने विकसित किया है। ये कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं। इस अभ्यास से चीन को पता चलता है कि उसकी मिसाइलें चलते फिरते टारगेट को कितनी सटीकता से मार सकती हैं। DF-21D जैसी मिसाइलों की असली परीक्षा इसी में है। क्या वे समुद्र में तेजी से चल रहे कैरियर को हिट कर सकती हैं? चीन हर परिस्थिति का अभ्यास कर रहा है, स्थिर नहीं बल्कि गतिशील लक्ष्यों पर। रेगिस्तान में बिछी यह पटरी चीन के इरादों का सबूत है। वह अमेरिकी नौसेना की ताकत को हर हाल में बेअसर करना चाहता है। चीन की यह तैयारी सीधे अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव से जुड़ी है। दक्षिण चीन सागर और ताइवान यही दो सबसे बड़े टकराव के केंद्र हैं। चीन दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करता है, वहीं अमेरिका नौवहन की स्वतंत्रता के नाम पर अपने जहाज वहां भेजता है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर इस क्षेत्र में अमेरिकी ताकत का प्रतीक है। चीन इन परीक्षणों से अमेरिका को चेतावनी दे रहा है, अगर उसने दखल दिया तो उसके जहाज भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। चीन चाहता है कि दक्षिण चीन सागर उसका बैकयार्ड बना रहे। ताइवान दूसरा बड़ा मुद्दा है। चीन उसे अपना हिस्सा मानता है। अमेरिका ताइवान की सुरक्षा का समर्थक है। अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो उसे पता है कि अमेरिका अपनी नौसेना भेजेगा। चीन की कैरियर किलर मिसाइलें इसी संभावित हस्तक्षेप को रोकने के लिए हैं। ये तैयारी एशिया में शक्ति संतुलन को चीन के पक्ष में झुकाने की कोशिश है। चीन का रेगिस्तान में अमेरिकी जहाजों की नकल बनाना चौंकाता जरूर है, लेकिन यह रणनीति नई नहीं है। दुनिया भर की सेनाएं दुश्मन के हथियारों की प्रतिकृति बनाकर अभ्यास करती रही हैं। ईरान ने 2014 में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर की नकल बनाई और उस पर हमला कर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। ईरान का मकसद था अमेरिका को मनोवैज्ञानिक संदेश देना। अमेरिका भी अपने पायलटों को दुश्मन के विमानों की नकल वाले एग्रेसर स्क्वाड्रन से ट्रेनिंग देता है। अमेरिकी ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर दुश्मन के टैंकों और रडार सिस्टम के मॉकअप भी बनाए जाते हैं। फर्क ये है कि चीन यह सब कहीं बड़े पैमाने और सटीकता से कर रहा है। चीन एक पूरे बैटल ग्रुप को निशाना बनाने का अभ्यास कर रहा है और अपनी सबसे उन्नत मिसाइलों के साथ। यह नकल की जंग अब कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। चीन की यह आक्रामक तैयारी सिर्फ अमेरिका ही नहीं, भारत और पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। DF-21D और DF-26 जैसी मिसाइलें समुद्र के साथ साथ जमीन पर भी ठिकानों को निशाना बना सकती हैं। DF-26 की रेंज इतनी है कि चीन से भारत के लगभग सभी बड़े शहर और सैन्य ठिकाने इसकी जद में हैं। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती नौसैनिक मौजूदगी भारत के लिए खतरा बढ़ा रही है। भारत को अपनी रक्षा प्रणालियां लगातार उन्नत करनी होंगी। वैश्विक स्तर पर चीन की तैयारी एक नई हथियारों की होड़ को जन्म दे रही है। अमेरिका अब लेजर हथियार और हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर जैसी नई तकनीकों पर अरबों डॉलर खर्च कर रहा है। यह तनाव दुनिया को एक और शीत युद्ध की ओर ले जा सकता है। ताइवान, जापान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व एशिया के देश भी दबाव महसूस कर रहे हैं। तकलामाकन रेगिस्तान के ये नकली जहाज चीन की महत्वाकांक्षा का प्रतीक है और आने वाले दशक टकराव से भरे हो सकते हैं।